हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, 10th में अच्छा स्कोर कर लिया है, अब 12th में भी अच्छा स्कोर करना है हम सबको। आज हम लोग जो है फिजिक्स के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। चैप्टर वन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? का नियम कूलाम का नियम और वैद्युत आवेश। ठीक है फ्रेंड्स, वैद्युत आवेश। फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल इतने आसान हो जाते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग जो है पहले फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है पहले हम लोग थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कूलाम का नियम और वैद्युत आवेश, यानी कि कूलम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ पर जो है जब कभी भी इलेक्ट्रिसिटी की बात होगी फ्रेंड्स, पहली यूनिट जो आपकी है वो इलेक्ट्रिसिटी है। पहली यूनिट नंबर वन आपकी कौन सी यूनिट है? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग पहली यूनिट में जो है फिजिक्स के जो है इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करने वाले हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए और वहां पर चार्ज की बात ना, ये तो बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी वाली बात है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग जो है पहले चार्ज डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक हम लोग का कौन सा रहेगा? पहला टॉपिक रहेगा हम लोग का चार्ज। हिंदी में इसको आवेश कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं, यानी कि चार्ज। फ्रेंड्स, हिंदी और इंग्लिश फिजिक्स में कुछ नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्या है। कोई भी मीडियम हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो पहला कॉन्सेप्ट है हम लोग का चार्ज। अब चार्ज आप लोगों ने जो है पढ़ रखा है, Q इज इक्वल टू आई टी होता है। Q इज इक्वल टू क्या होता है? आई टी। वेयर Q क्या होता है? Q होता है चार्ज। I क्या होती है? I होती है करंट। एंड T क्या होता है? T होता है आपका टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम आपको बताएंगे कैसे क्या होना है। ठीक है, तो पहले चार्ज की बात कर लेते हैं। चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, चार्ज एक ऐसी भी प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसमें ये फ्लो करता है तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट में जो है, उस ऑब्जेक्ट में क्या फ्लो करती है? करंट फ्लो करती है। यानी कि आवेश किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु विद्युत में होकर उसमें विद्युत धारा का प्रवाह आरंभ हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि आवेश जो है, आवेश वो कारण है, आवेश कारण है किसके? आवेश कारण है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो का, यानी कि वैद्युत आवेश के प्रवाह, वैद्युत धारा के प्रवाह का, वैद्युत धारा का प्रवाह। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि आवेश कारण है, किसका कारण है? वैद्युत धारा के प्रवाह का। अब आवेश जो है Q इज इक्वल टू होता है आई टी। तो यहां से जो हम लोगों ने Q को मालूम है चार्ज कहते हैं, I को मालूम है करंट कहते हैं और T को मालूम है क्या कहते हैं? टाइम कहते हैं। अब अगर हम लोग इसकी यूनिट की बात करें फ्रेंड्स, यूनिट यानी कि मात्रक, तो मात्रक क्या आएगा? हम लोग करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में, करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में, और टाइम को किसमें मेजर करते हैं? सेकंड में। तो इसका एक मात्रक आ जाएगा एम्पियर सेकंड। लेकिन अब फिजिक्स में बहुत से बाबा लोग हो गए। बाबा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो हम लोग फिजिक्स की इस समय जो है थ्योरीज पढ़ रहे हैं, ये जो है 20th सेंचुरी की हैं या 19th सेंचुरी की हैं। तो यानी अप्रोक्सीमेट हम लोग जो है 100 to 200 ईयर्स ओल्ड स्टोरीज पढ़ रहे हैं अभी फिजिक्स में, और बहुत सारी पुरानी है। तो यहाँ पर जो है ये जो एम्पियर सेकंड आप यूनिट देख रहे हो ना, ये कूलाम ने दी थी, कूलाम ने डिफाइंड किया था। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जो इसको कूलम बाबा की थ्योरी बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत सारे बाबाओं से अभी आपको मिलवाऊंगा। तो आवेश की जो यूनिट होती है मात्रक, वो क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी डायमेंशन क्या होती है? वीमा। डायमेंशन आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा। एम्पियर की वीमा ए होती है और टाइम की वीमा होती है टी, तो इसकी वीमा हो जाएगी एटी। अब फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें 1 कूलाम की, तो 1 कूलाम किसके इक्वल होगा? ये फ्रेंड्स देखना जरा डेफिनेशन। 1 कूलाम, अगर हम लोग का जो करंट है, हम लोग की जो करंट है वो हो जाए 1 एम्पियर, एंड टाइम जो है वो अगर हो जाए 1 सेकंड। करंट कितनी हो जाए अगर आपकी? 1 एम्पियर, एंड टाइम कितना हो जाए आपका? 1 सेकंड। तो आप अगर फॉर्मूला नंबर 1 का यूज करो, फ्रॉम इक्वेशन 1 का अगर आप यूज करोगे तो Q इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1 कूलम। यानी कि कोई वैद्युत पदार्थ या वैद्युत तार, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जिसमें फ्लो कर सकती है, वो ऑब्जेक्ट जिसमें 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए फ्लो करे, 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित जब करेगी, तो उसमें कितना आवेश होता है? उसमें आवेश होता है आपका 1 कूलम। ठीक है फ्रेंड्स,
ये तो बात हो गई आवेश की एंड वन कूलम डेफिनेशन की। आवेश क्या होता है? बेसिकली आवेश एक ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट में करंट फ्लो करती है अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज के फ्लो के, ठीक है। और दूसरी चीज हम लोगों ने पढ़ी वन कूलम। वन कूलम क्या होता है? किसी भी वायर में 1 सेकंड में जब 1 एम्पियर करंट फ्लो करती है तो वो 1 कूलम की इक्विवेलेंट होती है। इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है एम्पियर सेकंड और कूलम, एम्पियर सेकंड और कूलम। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज, यानी कि टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज की अगर बात करें हम लोग तो टाइप्स ऑफ चार्ज जो है क्या होता है? टाइप्स ऑफ चार्ज में हम लोग जो है पढ़ेंगे चार्ज कितने टाइप का होता है। तो चार्ज बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। चार्ज बेसिकली कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज की जहां पर बात है कि वहां पर हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं फ्रेंड्स? इलेक्ट्रॉन की। और जहां पर पॉजिटिव चार्ज की बात है कि वहां पर हम लोग प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों को जो है कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं या कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं, वो हम लोग को पता रहती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। चार्ज ऑन सम पार्टिकल्स, चार्ज ऑन सम पार्टिकल्स, सम पार्टिकल्स, पार्टिकल्स स्पेलिंग आप लोग देख लेना फ्रेंड्स। यानी कि कुछ तत्वों के आवेश कितने होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है माइनस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इसी तरीके से चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है यहाँ पर जो है प्लस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। एक चीज होती है फ्रेंड्स अल्फा कण और इक्वल टू 2He4 हीलियम का न्यूक्लियस, 2 अल्फा कण एंड 2He4, अल्फा कण और 2He4 यानी कि हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है और जो अल्फा पार्टिकल होता है ये दोनों चीजें सेम है। तो यहाँ पर आप एटॉमिक नंबर देख रहे हो 2 होता है, तो जितना एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का उतना ही इलेक्ट्रॉन से अगर उसको मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो उसका हम लोग को चार्ज पता चल जाएगा। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है यानी अल्फा कण का पार्टिकल का चार्ज कितना आ जाएगा? यहाँ से उसको मल्टीप्लाई आप करा लो, ये आपका आ जाएगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये अल्फा कण का चार्ज आ गया, अल्फा कण का आवेश, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? अब हम लोग बात करने वाले हैं, अब हम लोग बात करेंगे किसकी? टाइप्स ऑफ चार्ज का। हम लोग ने जो है ये पढ़ लिया कि किसकी यूनिट क्या होती है। अब हम लोग बात करेंगे ये चार्ज जो है एक दूसरे के साथ बिहेवियर कैसा रखते हैं। तो हम लोग को उसके लिए जो है नेक्स्ट हेडिंग लिखनी पड़ेगी आवेशों का व्यवहार, आवेशों का व्यवहार, ठीक है फ्रेंड्स। तो आवेशों का व्यवहार कैसा होता है देखो आप लोग, ये मैं यहां से रफ कर दे रहा हूं। आवेशों का व्यवहार यानी कि बिहेवियर ऑफ चार्जेस, तो वो क्या होता है ये देखो फ्रेंड्स, बिहेवियर ऑफ, स्पेलिंग फ्रेंड्स करेक्ट कर लेना, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत रहती है। बिहेवियर ऑफ चार्जेस, तो बिहेवियर ऑफ चार्जेस में छोटा सा आपको चार्ट बनाना है, एक फ्लो डायग्राम, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसी से सारा काम हो जाना है, फ्लो चार्ट आप बना लो, उसी से सारा काम आपका हो जाएगा। तो फ्लो चार्ट में हम लोग पहले बात करेंगे माइनस माइनस चार्ज के लिए, नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड देन पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और उसके बाद बात करेंगे नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप एक चीज समझो, आपने मैग्नेट पढ़ रखा है, ठीक है फ्रेंड्स, मैग्नेट पढ़ रखा है। मैग्नेट में क्या होता है? साउथ पोल होता है, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है और क्या होता है? नॉर्थ पोल होता है। तो अपोजिट जो है यहाँ पर एक मैग्नेट रखो साउथ और नॉर्थ का, और एक यहाँ पर रखो नॉर्थ एंड साउथ एंड नॉर्थ का। तो ये क्या करेंगे? आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। जहां पर अपोजिट पोल्स आते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, और जहां पर जो है सेम पोल्स आते हैं यानी कि सेम चार्जेस आते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। यानी कि ये देखो सेम चार्ज है तो सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल करेंगे यानी कि प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित करेंगे। इसी तरीके से ये भी सेम चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी एक दूसरे को रिपल करेंगे। अब फ्रेंड्स स्पेलिंग आप करेक्ट कर लो, स्पेलिंग मेरे को बहुत मिस्टेक हो जाती है, प्रतिकर्षित। इसके बाद फ्रेंड्स पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अपोजिट है साइन में, साइन में अपोजिट है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट की हिंदी होती है अट्रैक्शन फोर्स लगेगी, फोर्स अट्रैक्शन यहाँ पर लगेगी, इसको बोलते हैं आकर्षण, आकर्षण बल। इनके बीच में कौन सा बल काम करेगा? आकर्षण बल। और सेम यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा बिहेवियर ऑफ चार्ज, तो ये रिपल करते हैं सेम सेम एक दूसरे को, और जो डिफरेंट होते हैं यानी कि अपोजिट इन साइन वो क्या करते हैं? एक दूसरे को
अट्रैक्ट करते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो हम लोग को नेक्स्ट हेडिंग पढ़नी है वो है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हम लोग को वो चीजें लेकर चलनी है जिससे हम लोग को फिजिक्स में स्कोर कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर स्कोर करना है 12th क्लास में। ठीक है फ्रेंड्स, तो पीएचडी आगे आपको करने मिलेगी और आपको फुल टू नॉलेज में यहाँ पर जो है कोशिश कर रहा हूँ कि एक से एक टॉपिक जो है मैं आपके लिए लेकर आऊँ और एक से एक न्यूमेरिकल लेके आऊँ। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ तो पहले फ्रेंड्स हम लोग इसकी जो है जानेंगे बेसिक स्ट्रक्चर क्या, उसके बाद हम लोग जो है इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग को क्या करना है, हम लोग को पहले करना है इसका बेसिक। तो बेसिक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कूलम्स लॉ। अच्छा फ्रेंड्स, आपको एक चीज मालूम है, कभी भी जब फोर्स एक्ट करती है, ये चाहे ग्रेविटी में हो या फिर आपकी जो है मैग्नेटिक फील्ड में हो या कहीं पर भी फोर्स अगर एक्ट कर रही है, तो फोर्स को एक्ट करने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है कि फोर्स हमेशा कोई भी टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो है काम करती है। यानी जहां पर दो वस्तुएं होंगी तो उनके बीच में बल लगेगा। अब अकेला जो है ऐसे कहां बल लग पा रहा है, कहीं लग पा रहा है, बल हमेशा ऐसे लगेगा दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। ये इसको ऐसे इधर धक्का देगा, ये इसको ऐसे पुल करेगा। तो पुल करने का मतलब खींचना या धक्का देना, यानी आकर्षण लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी में आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल होता है। ठीक है फ्रेंड, तो कूलम्स लॉ ने हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी में बात करते हैं हम लोग हमेशा चार्ज की। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग किसकी बात करते हैं, चार्ज की। चार्ज बोले तो आवेश। अब यहाँ पर जो कूलम्स लॉ है, कूलम्स लॉ ने यहाँ पर फोर्स को डिस्क्राइब किया। किसको डिस्क्राइब किया, फोर्स को। किसको डिस्क्राइब किया, फोर्स को। कौन सी फोर्स को, टू चार्जेस के बीच की फोर्स को डिस्क्राइब किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टू चार्ज कंसीडर करेंगे। एक चार्ज हम लोगों ने लिया Q1 और एक चार्ज कंसीडर किया Q2। डजंट मैटर whether it is positive or negative, doesn't matter, both are positive and doesn't matter both are negative. We are just discussing and calculating the charge, calculating the force between acting the both charges. अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक चार्ज हम लोगों ने Q1 कंसीडर किया है, एक चार्ज Q2 कंसीडर किया है। अब इन दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस को हम लोग r सपोज कर ले, स्मॉल r, तो कूलम्ब बाबा ने यह बताया कि जो दोनों चार्जेस हैं, ये दोनों चार्ज हैं, जो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन जो वर्क डन करती है, वो इन दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एंड यहाँ पर जो इनके बीच के डिस्टेंस है ना, इनके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब हिंदी में यही बात सुनना, किन्हीं दो आवेशों के मध्य, किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला, कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो फ्रेंड्स, अनुक्रमानुपाती का मतलब आज ही आप समझ लो, पूरी फिजिक्स में 12th भर में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड इंक्रीज करेगी तो राइट हैंड साइड भी आपकी इंक्रीज करेगी, लेफ्ट हैंड साइड इंक्रीज करेगी तो राइट भी, राइट तो लेफ्ट भी। लेकिन इनवर्स का मतलब हो जाता है अगर लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड इंक्रीज करेगी तो दूसरी साइड डिक्रीज करेगी, यानी अपोजिट काम करते हैं। अब यहां से देखो, किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों से हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों से हम लोग जो चीज बार बार रिपीट हुई है उसको एक बार लिखेंगे। यानी फोर्स बार बार रिपीट हुआ है, इसको एक बार लिखो। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन दो बार यूज हुआ है, इसको एक बार लिखो। बाकी चीजें आप मल्टीप्लाई में कर लो। तो यहां से आपको मिल जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको मिल गया। अब क्या होगा, अब हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे और एक कांस्टेंट लगाएंगे K, वो आएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको ब्रैकेट में पैक कर डालो और इसको बना डालो इक्वेशन 3। अब इसको इक्वेशन 3 करने के बाद यहां से देखो आप फ्रेंड्स, सिंस K की जो वैल्यू है वो कूलम्स ने डिफाइन करी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। ठीक है फ्रेंड्स, इसका भी अभी मैं पूरा डिस्क्राइब करके आपको बताऊंगा कि ये होता क्या है। तो इसको बना लो इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 हम लोग क्या करेंगे, जो K की वैल्यू है वो इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर K भी आप लगा लो। इसके बाद क्या होगा, इसको बना लो इक्वेशन 5। अब जब एयर के लिए बात करते हैं हम लोग, फॉर एयर, तो जो ये K देख रहे हो ना आप, इसकी वैल्यू हो जाती है 1। F एयर इज इक्वल टू, अगर हम लोग लिखना चाहते हैं यहाँ से आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय 1।
हम लोग जनरली एयर के लिए ही बात करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जब इतना मिल जाएगा तो F की जो फोर्स आपकी आएगी ना वो आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो ये आपका फुल फॉर्मूला आ गया, ठीक है फ्रेंड्स, कूलम्स लॉ का। यहाँ पर अगर आप थ्योरी लिखना चाहो तो थ्योरी में लिखवा दे रहा हूं इसके फॉर्मूले की, किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, ये तो आपका कूलम्स लॉ आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ये वाला फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 5 याद रखोगे, ठीक है फ्रेंड्स। इक्वेशन नंबर 5 से हम लोग जो है आगे की वर्किंग करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।